हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ड्रेस मेकिंग एंड टेक्नोलॉजी। आज हम लोग ड्रेस मेकिंग से संबंधित एमसीक्यू के 25 क्वेश्चन पिछले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। अब उसके आगे के क्वेश्चन को करेंगे। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग 25 क्वेश्चन पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं, उसके आगे के क्वेश्चन को हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 26 दिया हुआ है। स्विम सूट आर मेनली मेड फ्रॉम विच एमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाइबर। स्विम सूट मुख्य रूप से निम्न प्रकार के फाइबर में से बने होते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है स्विम सूट को बनाने में किस प्रकार के फाइबर का यूज किया गया है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जिसमें से एक ऑप्शन का यूज जो है उस स्विम सूट को बनाने में किया गया होगा। पहला ए दिया हुआ है कॉटन, बी नायलॉन, सी उल, डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें जो नायलॉन फाइबर है उसका यूज जो है स्विम सूट को बनाने में प्रयोग किया गया है। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज ए गाइड कंटेनिंग स्टेप फॉर मेकिंग गारमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा मार्गदर्शक है जो परिधान बनाने के लिए एक चरण है। ठीक है, परिधान बनाने के लिए दिया गया है कि उसमें कौन सा एक चरण है जो मार्गदर्शक है। पहला जो दिया हुआ है थिम्बल है, ये हमारी सेफ्टी के लिए होता है। ठीक है, थिम्बल का यूज हम अपने हाथ की सुरक्षा के लिए करते हैं, जिसमें कि सुई न चुभे। ठीक है, उससे हमारी रक्षा होती है। नीडल थ्रेडर है। शीट जो दिया हुआ है, स्विंग गज दिया हुआ है। डी नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो नन ऑफ दीज होगा। इनमें से कोई भी नहीं है जो परिधान को बनाने में मार्गदर्शक हो। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, विच एमंग द फॉलोइंग प्रोटेक्ट्स द फिंगर व्हेन स्विंग बाई हैंड। हाथ से सिलाई करते समय निम्नलिखित में से कौन सा उंगलियों की रक्षा करता है। ठीक है, कौन रक्षा करता है उंगलियों का। तो इसमें पहला दिया हुआ है थिम्बल, स्विंग सिलाई गेज, रोटरी कटर, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो थिम्बल है, जिसे ये हमारी हाथों की सुरक्षा करता है। इसका यूज हम लोग सिलाई करते वक्त पहनते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, विच एमंग द फॉलोइंग इज जनरली यूज्ड टू ओबिडियन स्ट्रेन कट ऑन द फैब्रिक। निम्नलिखित में से कौन सा आम तौर पर कपड़े को सीधा कट करने के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें देखिए ऐसा टूल जो दिया है जिसमें कि उसका काम जो है वो कपड़े को एकदम सीधे काटे, उसी टूल का यूज बताया गया है कि वो कौन सा टूल है। पहला जो दिया हुआ है, देखिए 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला जो दिया हुआ है थ्रेड कटर, बी टेप मापक, सी रोटरी कटर, नन ऑफ दीज। तो देखिए थ्रेड कटर जो होता है वो तो धागा काटने, छोटे छोटे जो हम लोग धागा काटते हैं उसको ही थ्रेड कटर कहते हैं। उसका काम सीधा, मतलब वो इतना शार्प नहीं होता है, बड़ा नहीं होता है कि ताकि हम सीधा कपड़ा काट सकें। वो छोटे धागों को काटने के लिए होता है। टेप में मापक जो होता है वो नापने का काम करता है। तो इसका आंसर जो होगा वो सी सही है। रोटरी कटर का एक प्रकार का टूल होता है जिसका यूज हम लोग कपड़े को सीधे कट करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, विच एमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ फाइबर इज ओबिटेन बाई ब्लेंडिंग नेचुरल एंड आर्टिफिशियल फाइबर। दिया हुआ है कि प्राकृतिक और कृत्रिम फाइबर को मिश्रण करने के निम्न प्रकार के फाइबर में से कौन सा प्राप्त होता है। यदि हम प्राकृतिक और कृत्रिम फाइबरों को मतलब मिक्स करते हैं तो कौन सा फाइबर प्राप्त होता है। तो इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, जॉइंट फाइबर, मिश्रित फाइबर, असली फाइबर, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए जब हम कोई भी 2 चीज़ मिला देते हैं तो मिक्स फाइबर के अंतर्गत आएगा। तो इसका आंसर जो सही होगा वो बी सही होगा, मिश्रित फाइबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 31, among the following fabric enable maximized heat retention। निम्नलिखित कपड़े में से कौन सा अधिकतम गर्मी प्रति धारण में सक्षम है। ठीक है, इसमें पहला जो दिया हुआ है वेफ्ट बुनाई दिया हुआ है, बी वार्प बुनाई, पाइल वीव, डी जो दिया हुआ है प्लेन वीव। तो इसका आंसर जो होगा वो पाइल वीव होगा। पाइल वीव एक ऐसा बुनाई होता है जैसे मखमली जो होता है
फेल्ट का कपड़ा हुआ, मखमल का कपड़ा हुआ, वो पाइल वीव के अंतर्गत आता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, विच एमंग द फॉलोइंग इज जनरली यूज टू मेक गनी बैग्स। निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर बोरी बैग बनाने के उपयोग किया जाता है। इसमें ऑप्शन 4 दिया हुआ है। पहला ए सिल्क, बी कॉटन, सी जूट, डी नायलॉन। तो देखिए हम लोग जो है बोरी बैग बनाने के लिए हम लोग जूट का यूज करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर जूट, क्योंकि वो कंफर्टेबल होता है। ठीक है, दिया हुआ है क्वेश्चन की विच एमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज्ड टू रेफर द प्रोडक्शन ऑफ सिल्कवॉर्म। रेशम कीड़े के उत्पाद को संदर्भित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें रेशम के कीड़े आप लोगों को पता होगा कि इससे हम लोग को रेशम प्राप्त होता है, जिससे कि हम रेशम वस्त्र बनाने में सहायक होता है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जो एक रेशम कीड़े के लिए भी प्रयोग किया जाएगा। पहला दिया हुआ है रेशम उत्पाद, बी जो दिया मधुमक्खी पालन, सी मछली पालन, डी बागवानी। तो इसमें जो सेरीकल्चर है, रेशम उत्पादक जो होता है उसको इंग्लिश में हम सेरीकल्चर कहते हैं, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं, सी मछली पालन को पिसीकल्चर, और बागवानी जो है हमारा हॉर्टिकल्चर में आता है। तो ये जो रेशम उत्पाद जो है हमारा ए सही है, सेरीकल्चर कहते हैं। ठीक है, जो रेशम कीड़े के उत्पाद से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रेफर द थिन स्ट्रैंड्स यूज टू मेक यार्न। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द यार्न बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले पतले तारों को संदर्भित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है। ए जो दिया हुआ है वेब, बी टूफ्ट, सी फाइबर धागा कहते हैं। तो इसका चौथा ऑप्शन जो है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका ऑप्शन जो होगा वो सी सही है, फाइबर। ये पतले तारों को संदर्भित करता है। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग मेथड इज यूज टू प्रोड्यूस एक्यूरेट रिप्लिकेशन ऑफ इमेज ऑन टेक्सटाइल। वस्त्रों पर छवि की सटीक प्राकृतिक उत्पन्न करने के लिए निम्न विधियों में से किसका उपयोग किया जाता है। इसमें दिया हुआ पहला ऑप्शन है हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग, बी अधिरोपण, सी डाइंग, और डी जो दिया हुआ है हैंड एम्ब्रॉयडरी मतलब हाथ की कढ़ाई। तो इसका आंसर जो है ए सही है, हीट ट्रांसफर प्रिंटिंग। ठीक है, अगला क्वेश्चन 36, विच एमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द टर्म प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद जीवन चक्र शब्द से संबंधित है। इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है कि जो हमारे जीवन चक्र के शब्दों से संबंधित है। उपयोग के दौरान उत्पाद का स्थायित्व, बी जो दिया हुआ विचार का विकास बाजार परिचय, और सी जो दिया हुआ पुराने होने के लिए बाजार परिचय के उत्पाद की लोकप्रियता, और डी जो दिया हुआ इनमें से कोई भी नहीं। तो हमारा जो आंसर होगा वो सी सही होगा, पुराने होने के लिए बाजार परिचय से उत्पाद की लोकप्रियता, जो कि जीवन चक्र से संबंधित है। अगला क्वेश्चन, इन विच एमंग द फॉलोइंग डू वी फाइंड डिसेटूरेट ऑप्शन इन एडोब फोटोशॉप। निम्नलिखित में से किसमें हम एडोब फोटोशॉप से डिसेचूरेट विकल्प होते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ। पहला जो है फाइल मेन्यू है, बी लेयर मेन्यू, सी इमेज मेन्यू, डी जो दिया इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर जो हमारा वो सी सही होगा, इमेज मेन्यू। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज यूज फॉर ऑटो कंट्रास्ट ऑप्शन इन एडोब फोटोशॉप।
एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप में ऑटो कंट्रास्ट विकल्प के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, फाइल मेन्यू, फिल्टर मेन्यू, सी इमेज मेनू, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो बी ही सही होगा, अरे सी सही है, इमेज मेन्यू ही है। अगला क्वेश्चन 39, हाउ मेनी कलर मोड्स आर अवेलेबल इन एडोब फोटोशॉप? एडोब फोटोशॉप में कितने रंग मोड उपलब्ध है? 1, ए जो दिया हुआ 1, बी 3, सी 5, डी 4। तो इसका आंसर जो होगा वो 5 सही है, सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन, देयर आर gradient lines available in Adobe Photoshop में उपलब्ध डैश प्रवणता लाइनें हैं। तो इसमें जो दिया हुआ 4 ऑप्शन दिया हुआ है, ए 5, बी 2, सी 6, डी 3। तो इसका आंसर जो होगा वो ए सही है, 5। अगला क्वेश्चन, देयर आर डैश मार्क टूल इन एडोब फोटोशॉप। एडोब फोटोशॉप में मार्क की टूल है 4, ए दिया हुआ है 4, बी 5, सी 3, डी 7। इसका आंसर जो होगा वो ए सही होगा, 4। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट स्टैंडर्ड अप्रोच इन ISO? निम्नलिखित में से कौन सा ISO के मानक दृष्टिकोण नहीं है? ए परिधान लागत का अनुमान, बी ग्राहक की पूर्ण बॉडी माप, सी सिलाई प्रक्रिया, डी जो दिया है इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो होगा वो हमारा पहला सही होगा, परिधान लागत का अनुमान। हमको कपड़ा बनाने से पहले हम क्या करते हैं, पहले अपना लागत पहले देख लेते हैं कितने में हमारा एक कपड़ा बन के तैयार हो जाएगा, और उसके बारे में दृष्टिकोण नहीं है दिया हुआ ना, तो ये हमारा दृष्टिकोण नहीं है, उससे संबंधित नहीं है। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रेफर द बॉडी मेजरमेंट टेकन अराउंड द सरकमफ्रेंस ऑफ स्टमक? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा पेट की परिधि के आसपास शरीर के माप को संदर्भित करने के लिए उपयोग किया जाता है? ए बस्ट लाइन, बी बस्ट बिंदु की ऊंचाई, सी कमर, डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका आंसर जो होगा वो सी सही है, वेस्ट लाइन। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग कैन बी ऑप्टिमाइज स्टैंडर्डाइज्ड मेजरमेंट प्रोसीजर? मानकीकृत माप प्रक्रिया द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अनुकूलित किया जा सकता है? ए समय, बी लागत, डी लेबर, डी जो दिया हुआ है इनमें से सभी। तो इसका आंसर जो होगा वो इसका आंसर जो है ये डी है, इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन 45, विच एमंग द फॉलोइंग इन्फ्लुएंस द क्वांटिटी ऑफ क्लॉथ रिक्वायर्ड फॉर ए गिवन डिजाइन? निम्नलिखित में से कौन सा किसी दिए गए डिजाइन के लिए आवश्यक कपड़े की मात्रा को प्रभावित करता है? फिगर, बी पर्सनालिटी, सी मेजरमेंट, और डी जो दिया है व्यक्तिगतता। इसका आंसर जो होगा वो हमारा फिगर, जैसा फिगर होता है उसी के अनुसार हमारे कपड़े की आवश्यकता होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग टर्म इज यूज टू रेफर टू द सरफेस इनहेंसमेंट दैट आर डन द गारमेंट्स? कपड़ों के लिए किए गए सतह संवर्धन को संदर्भित करने के लिए
निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उपयोग किया जाता है? पहला जो दिया हुआ है वो सजावटी डिजाइन है, बी परिधान डिजाइन, सी संरचनात्मक डिजाइन, डी जो दिया हुआ इनमें से सभी से इसका आंसर जो होगा वो हमारा डेकोरेटिव डिजाइन जो होगा, सजावटी डिजाइन तो सही है। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट प्रोसीजर इन ड्रेस मेकिंग? निम्नलिखित में से कौन सी ड्रेस मेकिंग की प्रक्रिया नहीं है? ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं जो कि एक ऑप्शन होगा कि जो हमारे ड्रेस मेकिंग के अंतर्गत नहीं आता होगा। ए जो दिया हुआ व्यक्तिगत प्रकार की आवश्यकता, मानव आकृति संरचनात्मक रेखाओं का अध्ययन, सी जो दिया हुआ सामग्री का चयन, और डी जो दिया हुआ इनमें से कोई भी नहीं। तो इसमें जो आंसर जो सही हमारा इनमें से कोई भी नहीं। ठीक है, ये चारों ही हम नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीम इज यूज टू स्विंग द लोअर प्रोटेक्शन ऑफ जींस पोर्शन लोअर पोर्शन ऑफ जींस? जींस के निचले हिस्से को सिलाई के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार के सीम का उपयोग किया जाता है? प्लेन सीम, बी कफ सीम, सी जो दिया हुआ है हेडमेड सीम, डी जो दिया हुआ है हेयरलाइन सीम। तो इसमें जो हमारा होगा सी सही है, हेममेड सीम। अगला क्वेश्चन, which among the following is a method of double seam that is generally used to hide roids? निम्नलिखित में से कौन सा डबल सीम का एक तरीका है जिसे आमतौर पर खुरदरे किनारों को छुपाने के लिए प्रयोग किया जाता है? पहला जो दिया हुआ लेफ्ट सीम है, बी फ्रेंच सीम, सी जो है मार्क फ्लैट फैल सीम है, और डी जो दिया हुआ सर्च सीम। तो फ्रेंच सीम को हम लोग चोर सिलाई भी कहते हैं, जो कि कपड़े जो हमारे रेशे वगैरह निकलते हैं तो उसमें हम लोग अधिकतर फ्रेंच सीम का यूज करते हैं, जिससे कि हमारे धागे अंदर की तरफ चले जाते हैं और फिनिशिंग हमारी अच्छी आती है। तो इसका आंसर जो होगा वो फ्रेंच सीम होगा। अगला क्वेश्चन, विच एमंग द फॉलोइंग टाइप ऑफ सीम इज जनरली यूज्ड ऑन ब्लाउज? निम्नलिखित प्रकार के सीम में से कौन सा आमतौर पर ब्लाउज का उपयोग किया जाता है? आमतौर पर ब्लाउज पर उपयोग किया जाता है। ए फ्रेंच सीम, बी लेफ्ट सीम, सी जो दिया है काउंटर सीम, और डी जो दिया हुआ स्लॉट सीम। तो इसका आंसर जो होगा वो डी सही है, स्लॉट सीम का यूज किया जाता है ब्लाउज में आमतौर पर। ठीक है, हम लोग अपने अगले वीडियो के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।